हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब परिवार अजूबा मत पर। और चलिए, आज का क्लास है क्लास 10th प्रश्नावली 4 का बी समांतर श्रेणी और सवाल नंबर 6 का 1। इसके पहले मैंने सारे हिसाब को बताए थे और वो आप अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, या तो नीचे भी देखिएगा तो मिल जाएगा। और 6 का 1 में कराया श्रेणी 1 + 2 + 1 + 3 + 5 + 7 + ... के कितने पद मिलकर 1 2 3 4 3 2 1 होंगे। कितने पद मिलकर योगफल के रूप में। तो ये देखिए समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पहला पद लिख लेंगे। यानी पहला पद इसको ए बोलता है। ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 और पदांतर यानी डी बराबर हो जाएगा 3 - 1 बराबर हो जाएगा 2। और इसके बाद यहाँ पे जो है n पदों का योग यानी SN दे के रखा है 1 2 3 4 3 2 1। ये SN दिया हुआ है, तो SN दिया हुआ तो SN का ही सूत्र बैठा देंगे। तो SN का सूत्र बराबर क्या होता है बताइए? तो हो जाएगा n/2 और इंटू 2a + n-1, यहाँ हो जाएगा d। ब्रैकेट को बंद कर देंगे। SN दिया हुआ बैठा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 12 34 32 1 बराबर n का मान पता नहीं है, वही पता पूछ रहा है कि कितने पदों यानी n निकालना। तो यहाँ हो जाएगा n/2 मल्टी ब्रैकेट 2 और a का मान पता है 1 हो जाएगा, n का मान पता नहीं है 1 हो जाएगा, d का मान पता है यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 12 34 32 1 बराबर देखिए क्या होता है। तो यहाँ से हो जाएगा n/2 मल्टी ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे प्लस 2 और प्लस 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2n और माइनस में हो जाएगा 2। तो मल्टी ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 12 34 32 1 अब बराबर यहाँ इसको ये 2 और 2 कट जाएगा तो n और n गुना हो जाएगा। तो यहाँ से इसको n/2 और गुना हो जाएगा 2n तक खाली हो जाएगा, n 2 2 कट जाएगा तो बचा क्या n गुना n हो जाएगा n² बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। n² बराबर आया इतना। अब यहाँ से जब स्क्वायर को भगाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा रूट अंडर में 1 2 3 4 3 2 1। और जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो इस तरह का वर्गमूल का ट्रिक होता है, जहाँ तक जाएगा उसका पीछे गिन लेना है और 1 2 3 4 से नीचे घटना शुरू कर दिया 1 2 1 यानी 111 का वर्गमूल है। तो n बराबर आ गया 111 पदों का योग हो जाएगा, यानी 111। इस तरह से लिखते लिखते जाएंगे तो 111 पद जब पूर जाएगा तो उसका योगफल हो जाएगा इतना। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट 6 का 2 कितना हो जाएगा? 6 का 2 हो जाएगा। और 2 का सवाल दिया हुआ कर रहा है समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद का योगफल 336 है। समांतर श्रेणी दिया हुआ है यानी SM दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो पहले दिया हुआ है 9, इसके बाद 17, इसके बाद 25 ... करा कितने पदों का योगफल यानी 663 हो जाएगा, 663 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं a बराबर जो प्रथम पद होता है वो हो जाएगा 9 और d जो पदांतर हो जाएगा वो 17 - 9। यहाँ पे 17 - में 9 करेंगे तो कितना बचेगा? बचेगा यहाँ पे 8 बच जाएगा। और n पदों का योग, n पदों का योग जो है दिया हुआ यानी SN जो दे के रखा है वो 636 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 636 दिया हुआ।
तो हमें कह रहा है n पदों का योगफल n निकाल है, तो यहाँ एस एन का ही सूत्र बैठा देंगे। तो एस एन का सूत्र क्या होता है आप बता सकते हैं अगर देख रहे हैं तो। हो जाएगा यहाँ पे n बटा में 2 मल्टी ब्रैकेट हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पे डी हो जाएगा, मल्टी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इस पर बैठा दीजिए, तो एस एन दिया हुआ कितना 636 और n बटा में हो जाएगा 2 मल्टी ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा 2, ए का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे तो 9 दिया हुआ है, तो बैठा देंगे यहाँ पे 9 और प्लस यहाँ n नहीं पता तो n माइनस 1 हो जाएगा और डी का मान जो दिया हुआ है तो डी का मान यहाँ पे निकाले कितना 8 हो जाएगा। अब इसे यहाँ से बैठ के अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 636 बराबर n बटा 2 मल्टी ब्रैकेट 9 दूना 18 प्लस यहाँ इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8n और माइनस में 8 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 636 बराबर n से इसको गुना करने से पहले यहाँ पे इसको हल करना पड़ेगा, तो 10 में से यहाँ 18 में से 8 घट जाएगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा यहाँ पे 10 और हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 8 है। अगला बार इसको क्या करेंगे यहाँ से इम्प्लाइज 636 बराबर n बटा 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5n और ये हो जाएगा प्लस में 4n स्क्वायर, क्योंकि दो ये 5 2 से काट देगा इसको तो यहाँ 5 आ जाएगा, 2 से काट देगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये टूट गया। अब देखिए ये इधर है वो उधर है, तो ये इसको उधर ले जाएंगे, वो 636 को ब्रैकेट का वो पर ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा इसको आगे कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस में 5n, आइए इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 636 बराबर लिख देंगे 0। अब ये आप देख रहे पाए होंगे यहाँ जो ये बना ये द्विघात समीकरण हो गया, क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण तोड़ने के लिए क्या करते हैं इसको और इसको गुना करते हैं, तो इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6 चौक 24 के 4 बाकी बचा 2 4 तिया 12 2 14 के 4 बाकी बचा 1 6 चौक 24 और 1 25 यानी 2544 आ रहा है। अब बताइए आपको इसको कैसे तोड़ेंगे, क्या क्या तोड़ेंगे जो कि गुना करने के बाद 2544 n स्क्वायर आ जाना चाहिए, वो भी माइनस में, वो भी माइनस में। तो आपका दिमाग नहीं काम करता होगा कि क्या चीज़ में तोड़ना है, तो इसको तोड़ेंगे यहाँ पे 4n स्क्वायर और प्लस में 53n अब माइनस में हो जाएगा 48n और माइनस में हो जाएगा 636 बराबर 0। तो ये दोनों में टूट के ये दोनों को अगर घटाते हैं तो देखो 5n बच जाएगा प्लस में से, और दोनों को गुना करने के बाद आ जाएगा यहाँ 2544। अब ये दोनों में क्या कॉमन लेना है, तो जो दोनों में 4n में यहाँ से दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, n सिर्फ ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा n ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4n और यहाँ प्लस में बचेगा प्लस में यहाँ बचेगा 53 और इसमें क्या लेंगे तो यहाँ पे माइनस में दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो यहाँ से 12 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 12 मिल रहा है कोमा, तो 12 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना पल माइनस ले जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4n और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 53। अब इसमें से 2 बिंदु निकल के आ रहा है, यहाँ बराबर लिख देंगे 0, 2 बिंदु लिख रहा है n माइनस 1 हो जाएगा 12 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 4n प्लस में निकल जाएगा यहाँ पे 53। 2 बिंदु हमारा निकल के आया। अब दोनों बिंदु में देखिए यहाँ इसे बराबर कर देंगे, अभी हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0 और n बराबर हो जाएगा 12 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 12, इसमें आ रहा है 4n प्लस 53 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 4n बराबर माइनस में यहाँ पे 53, कितना हो जाएगा माइनस में 53। अब n बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 53 बटा 4। तो यहाँ पूछा जाता था कि n कितने पदों का योग 663 हो जाएगा, तो ये माइनस 53 बटा 4 नहीं होगा, लिख देंगे यहाँ पे जो संभव नहीं है, संभव नहीं है n बराबर ये संभव नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा n बराबर 12 पद। कितना पद 12 पद। अगर इस तरह से यहाँ पे 9 प्लस 17 प्लस 25 प्लस इस तरह से पदांतर डी 8 बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे ना, 17 जब 12 पद जोड़ेंगे तो 12 पद जोड़ने के बाद हमारा 636 आ जाएगा, यानी n पदों का योगफल आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट 7 में दिया हुआ कर रहा है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17, प्रथम पद की बात किया यानी a दिया हुआ कितना 17
और कह रहा है सर्वांतर, सर्वांतर बोल रहा है तो उसको डी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डी बराबर दिया हुआ यहाँ पे माइनस में 2, माइनस में 2 दिया हुआ, सर्वांतर माइनस 2 तथा एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल दिया हुआ यानी एस एन दे कर रखा है। एस एन दिया हुआ है 72, एस एन कितना दिया हुआ है? 72 दिया हुआ है। कह रहा एन का मान प्राप्त कीजिए, एन का मान प्राप्त कीजिए। तो एन का मान प्राप्त करना है तो इस अभी तो बता रहे थे एस एन बराबर, एस एन बराबर सूत्र क्या होता है? एन बटे 2 होता है इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 अपन यहाँ हो जाएगा डी, मल्टी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। एस एन जो दिया हुआ है 72, इसको यहाँ बैठा देंगे 72 बराबर एन बटा 2 हो जाएगा। तो एन का मान पता नहीं है क्योंकि पता करना है, और मल्टी ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पे बैठा देंगे 2, ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 17 प्लस यहाँ दिया प्लस दे देंगे, एन का मान नहीं पता है माइनस में 1, और डी का मान दिया हुआ कितना? माइनस में 2। तो मल्टी ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएगा, आगे हो जाएगा 72 बराबर एन बटा 2। अब इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे 17 दूना 34 और प्लस 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस नहीं होके हो जाएगा माइनस में 2n। अब माइनस गुना माइनस हो गया प्लस हो जाएगा 2, मल्टी ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ये टूट गया। अब आगे कर देंगे, इसको हो जाएगा यहाँ पे 72 बराबर एन बटा 2 और मल्टी ब्रैकेट यहाँ 34 और 2 जुट जाएगा तो हो जाएगा 36 माइनस में 2n, मल्टी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इसको गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 72 बराबर, इससे गुना करेंगे तो 2 से काट देंगे तो 18 हो जाएगा, और 2 से काट देंगे इसको तो खाली n बचेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से 18n और माइनस में हो जाएगा n स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा n स्क्वायर। इस 72 को वो पर भेज दीजिए तो यहाँ पहले हो जाएगा माइनस में n स्क्वायर और प्लस में 18n और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 72 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, क्यों ना माइनस को कॉमा ले लीजिए, तो माइनस कॉमा ले लेंगे तो बचेगा n स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 18n और प्लस में हो जाएगा 72 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये दशमलव, ये माइनस को बराबर के उधर भेज देंगे तो हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 18n और प्लस में 72 बराबर हो जाएगा 0। अब ये द्विघात समीकरण आ गया, इसको और इसको गुना करने के बाद कितना होगा? 72n। अब तोड़ने का दिमाग लगाया कि 72n, तो 18 को क्या क्या चीज़ गुना करने के बाद 72 आ जाएगा। तो एक तो 9 दूना 18 होता है, लेकिन 9 यहाँ 72 न रहा, 9 72 तो ये नहीं हो रहा, तो 12 12 6 72, 12 6 में टूट रहा है, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर और माइनस में 12n और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 6n, 12 6 72 और प्लस में हो जाएगा 72 बराबर 0। देखिए यहाँ तोड़ते समय ये भी ध्यान रखना है कि ये माइनस है, दोनों माइनस उठ के 72 हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस होना जोड़, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तब यहाँ के 72 प्लस पूरेगा। तो यहाँ से n इंटू कॉमा ले लेंगे तो हो जाएगा n और माइनस में यहाँ 12 और यहाँ माइनस ले लेंगे 6 कॉमा तो यहाँ हो जाएगा n और माइनस कॉमा ले जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 0। तो इसका 2 गो निकल रहा है n माइनस 6 और एक निकल रहा है n माइनस 12। अब इसको लंबा खींच देंगे तो हो जाएगा n माइनस 6 बराबर 0 और n माइनस n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6, n बराबर हो जाएगा 6 और n माइनस 12 बराबर हो जाएगा 0। तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12। तो n का 2 वैल्यू निकल के आया, एगो 6 निकल के आया, एगो 12 निकल के आया। आपका आंसर दिया हुआ है 6 और 12। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट 8 में दिया हुआ है सवाल, पढ़िए, कह रहा है किसी श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, योगफल दिया हुआ कितना? दिया हुआ है 2n स्क्वायर, यानी 2n स्क्वायर प्लस में 3n, प्लस में 3n दिया हुआ। करा क्या यह हुआ समांतर श्रेणी में है? यदि समांतर में है, यदि हाँ तो श्रेणी लिखिए, हाँ तो श्रेणी लिखिए। तो यहाँ पे n पदों का योगफल दिया हुआ, तो हम मान लेंगे, माना कि n बराबर 1 2 3 4 लेने पर, क्या करेंगे? लेने पर। तो यहाँ n बराबर जब 1 रखेंगे तो Sn बराबर हो जाएगा, योगफल है तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? तो S1, n का मान 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 2 गुना 1 स्क्वायर प्लस में 3 गुना 1, ये 2 एकम 2
और प्लस में 3 बराबर हो जाएगा 5। अगर एस एन का मान 1 रखे तो अगर एन का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा x2 बराबर 2 गुना 2 स्क्वायर प्लस 2 3 गुना 2 बराबर हो जाएगा यहाँ 2 गुना यहाँ 4 और प्लस यहाँ हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 8 8 8 और 6 14 14 हो गया इसका दूसरा पद। अगर तीसरा निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे n बराबर 3 रखेंगे तो हो जाएगा s3 बराबर 2 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 3 तो ये हो जाएगा 2 गुना 9 और प्लस हो जाएगा 3 तिया 9 तो 9 दूना 18 18 और 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। n बराबर 4 तो हो जाएगा s4 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 4 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 3 3 गुना 4 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आगे 2 गुना 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 16 प्लस 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 16 दूना 32 प्लस में 12 तो 32 12 हो जाएगा 44। इस तरह से आप चाहे तो और भी निकाल सकते हैं। तो और निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ पे समांतर श्रेणी की बात किया हुआ है, हमें समांतर श्रेणी निकालना है। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा T1। तो T1 जो है ना S1 के बराबर होता है, T1 जो S1 के बराबर होता है और T2 जो है हो जाएगा S2 माइनस S1। तो S2 का मान कितना आया है, S2 का मान आया है 14 अब माइनस यहाँ हो जाएगा 5 तो आ जाएगा 9। इसके बाद हो जाएगा T3 तो T3 भी जो S3 माइनस में हो जाएगा x2 तो T3 का मान हो गया यहाँ पे 27 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 14 तो हो जाएगा यहाँ निकल के आया 13। अगला हो जाएगा T4 T4 का मान हो जाएगा तो x4 माइनस में x3 तो x4 का मान कितना है 44 और माइनस हो जाएगा इसमें 27 तो हो जाएगा यहाँ पे 7 और यहाँ बचा 1 17 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें समांतर श्रेणी पूछा गया था क्या समांतर श्रेणी में, हाँ तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पे समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो श्रेणी बराबर क्या लिख देंगे श्रेणी बराबर श्रेणी जो हो जाएगा पहला पद यहाँ पे 5 हो जाएगा x1 जो है 5 हो जाएगा तो लिख देंगे 5 प्लस इसके बाद हो जाएगा 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 13 प्लस यहाँ हो जाएगा 17 प्लस और अगर चाहें तो यहाँ से देखिए कितना डिफरेंट है यहाँ पे डी निकाल सकते हैं आप। यहाँ ए बराबर हो जाएगा यहाँ पहला पद हो जाएगा इसका 5 और डी जो हो जाएगा वो घटा के यानी 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा 4। अगर दूसरा डी फिर निकालते हैं एक बार तो आगे बढ़ के निकालेंगे यहाँ 13 और माइनस करेंगे 9 बराबर तो हो जाएगा 4। यानी डिफरेंस जो है सर्वांतर जो है 4 4 आ रहा है तो ये समझ जाओगे समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ लिख देना समांतर श्रेणी में है और श्रेणी निकालना तो यहाँ पे 21 17 आया ना तो 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 21। अगर और निकालना तो यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ पे डॉट 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 दे देंगे। इस तरह से ये समांतर श्रेणी चलता रहेगा। आप उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 9 कितना नंबर 9 अभी आप 8 बताए थे, अगला हो जाएगा 9। किसी समांतर श्रेणी की n 2n 3n तथा 3n पदों का योगफल दिया हुआ कितना x1 x2 x3 ये दिया हुआ इसका योगफल। ये हमारा समांतर शर्त प्रयुक्त हो गया, ये योगफल करा और तो करा सिद्ध कीजिए कि सिद्ध हमको क्या करना है कि x3 बराबर 3 इंटू x2 और माइनस में x1 ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। प्रश्न में ये पूछा हुआ है कि ये समांतर श्रेणी है, इसका योगफल दिया हुआ है और ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि x3 बराबर 3 इंटू x2 माइनस इंटू। तो अगर ये समांतर श्रेणी है तो हमें d निकालना है। तो d बराबर क्या होता है 2n माइनस में n और इसका भी d एक और d निकालेंगे तो दोनों d आपस में बराबर होना चाहिए यानी 3n। अगर आगे और d निकाला जाए तो यहाँ हो जाएगा 3n माइनस में 2n। तो ये d दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर होना चाहिए
तो यहाँ पे हो जाएगा डी बराबर डी अगर लिखते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 3n माइनस में 2n बराबर में यहाँ हो जाएगा 2n माइनस में n। तो ये डी से डी वैल्यू हमारा ख़त्म हो जाता है। यहाँ से 3n बराबर यहाँ घटे 3n में 2n घटेगा बचेगा n बराबर यहाँ हो जाएगा 2n में 1 हो जाएगा था n हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि n बराबर n हो जाएगा। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, S1 बराबर हो जाएगा 1 और S2 बराबर हो जाएगा 2 और S3 बराबर हो जाएगा 3 क्योंकि n1 बराबर n1। तो ये n का मान है ना, ये n होता है Sn S1। तो x1 बराबर 1 x2 बराबर x2। तो हमें सिद्ध करना है क्या x3 बराबर, तो यहाँ S3 बराबर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू x1 2 दे रहा है तो x2 का मान कितना है 2 और यहाँ पे माइनस में x1 दे रहा है तो x का मान कितना है 1। अब इसको हल कर देंगे तो x3 का मान कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ हो जाएगा 3 गुना 2 में से घटेगा तो 1 तो यहाँ बचा रहा क्या 3 बराबर 3, 3 बराबर 3। तो ये हम लिख सकते हैं अतः S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस x1 सिद्ध प्रूफ हुआ। PROVED प्रूव्ड। प्रूव्ड कैसे हुआ क्योंकि 3 बराबर 3 आ गया, दोनों पक्ष बराबर हो गया, ये बराबर होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट 10 और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाले। प्राकृतिक संख्या की बात किया तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1, प्लस में हो जाएगा 2, प्लस में 3, प्लस में 4, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा था। इस तरह से कितना जोड़िएगा आप, जोड़ नहीं पाएगा, डॉट 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 100 तक जोड़ना है। तो यहाँ इसका सूत्र से लगाएंगे तो इसका अंतिम पद से उठाएंगे, अंतिम पद हो गया n बराबर कितना हो गया 100 हो गया। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है इसका, वो वाला भी सूत्र अभी जो SN बराबर बैठा रहे थे वो भी काम करेगा। अगर नहीं तो समझ में आ रहा है तो इसको दूसरा सूत्र बैठाइए, n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2। तो n का मान हो गया 100 तो हो जाएगा 100 और गुना 100 प्लस में 1 बट्टा में हो जाएगा 2, 2 से काट देंगे 100 का आ जाएगा 50 तो हो जाएगा 50 गुना 101। तो एक जीरो पहले लिख देंगे और 5 एकम 5 और 5 जीरो 5 एकम 5, ये निकल के आ गया इस हिसाब का आंसर। 100 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ोगे तो 50 और 50 आएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट 11 और 11 नंबर सवाल में कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए, सीधी कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए। और दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है यहाँ पे 3 प्लस में 11 प्लस में 19 प्लस में डॉट 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 यहाँ पे दिया हुआ है प्लस 803 दिया हुआ है। तो इसमें हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ए पहला पद हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 हो जाएगा। डी की बात किया जाएगा तो यहाँ से 8 में से 3 घटेगा, नहीं 11 में से 3 घटेगा तो बचेगा 8। अगर यहाँ भी घटाएंगे तो वही आएगा। और यहाँ देखिए ये दिया हुआ क्या जोड़ जोड़ के अंतिम पद दिया हुआ, लेकिन n पता नहीं यार, यहाँ पे योगफल बात किया हुआ है। तो n हमें पता करना है कितना पद मिल के यहाँ 803 होगा। तो यहाँ पे tn जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 803 दिया हुआ। तो tn का सूत्र बैठाएंगे तो क्या होगा, होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे d। तो a का मान दिया हुआ है 3, आप यहाँ बैठा देंगे, इसका पहले हो जाएगा 803 तो हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, n का मान पता नहीं है, n माइनस 1 हो जाएगा, d का मान हमारा कितना निकला 8 निकला। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 803 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 और प्लस n का मान नहीं पता तो गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 8n माइनस में हो जाएगा 8, माइनस में हो जाएगा 8 तो बचा कितना यहाँ 803 बराबर यहाँ हो जाएगा 8n और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 5। अब इसको उधर भेज दें या तो इसको इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 805 इधर 803 इधर प्लस माइनस में है 5 तो इधर हो जाएगा प्लस में 5
बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8n। तो जुट क्या हो जाएगा 808 बराबर हो जाएगा 8n। तो 8 से काट देंगे तो n बराबर आ जाएगा यहाँ पे 101। 101 n का वैल्यू निकल के आया 101। अब हम योगफल ज्ञात करें तो एस एन निकालेंगे। एस एन का सूत्र बैठाएंगे तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 गुना हो जाएगा यहाँ पे 2a और प्लस में हो जाएगा n-1 इंटू यहाँ हो जाएगा d। तो बैठा दी जाए एक्स एन हमको निकालना है तो एक्स एन का बराबर हो जाएगा n/2। तो n का मान हो गया 101 बटा में हो जाएगा 2 मल्टी ब्रैकेट 2 a का मान हो जाएगा यहाँ पे दिया हुआ कितना 3, दिया हुआ कितना 3 दिया हुआ प्लस हो जाएगा छोटी ब्रैकेट n का मान कितना निकला तो n का मान 101 निकला। तो यहाँ हो जाएगा 101 और माइनस में 1 और यहाँ गुना में हो जाएगा d का मान हो जाएगा 8। मल्टी ब्रैकेट को बंद करेंगे और इसको आप सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा तो हम ही कर देते हैं। चलिए हो जाएगा 101 बटा में 2 मल्टी ब्रैकेट 3 दूना हो जाएगा 6 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 100 और गुना हो जाएगा 8। मल्टी ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 101 बटा में हो जाएगा 2 और यहाँ मल्टी ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 6 और प्लस में 800 हो जाएगा। तो मल्टी ब्रैकेट बंद हो जाएगा तो गुना हो जाएगा फिर 101 बटा में 2 और गुना हो जाएगा 806। चलिए अब तो करिएगा ना, अब इसको गुना करके आंसर को आप कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये हिसाब जो है इस वीडियो का अंतिम हिसाब है और अंतिम हिसाब में गुना करके सिर्फ आपके लिए छोड़ रहे हैं और आप इसको गुना करके आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।